हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम शर्मा। आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट का बात कर रहा हूँ। जो पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेंट कंप्लीट किया था, तो आज अगला जो मैंने कहा था कि डिग्री की बात करूंगा, तो आज मैं डिग्री के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ मैंने टॉपिक भी लिख चुका है पहले से, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिग्री। मतलब कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू डिग्री में क्या होता है। ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि हमारे इधर कोरोना का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। पूरा शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है और जहां मैं वीडियो शूट करता था वहां मैं जा नहीं पा रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम ये। दूसरे वीडियो में आज घर पे शूट कर रहा हूँ, तो गाड़ी वाड़ी की आवाज आ जाएगी। तो और थोड़ी मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी इस समय, तो वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। जो घर पे भी करना था वो हो ही नहीं पाया, तो इस वजह से थोड़ा समय लग गया। अब मैं रेगुलर रहूंगा, हर एक 2 दिन पे वीडियो आपको मिलते रहेगा। आप घर में बैठ के अपना प्रैक्टिस करते रहिए, बाहर मत निकलिएगा जितना परेशानी, क्योंकि हम लोग जब तक घर में रहेंगे तब तक तो सेफ रहेंगे, फिर नहीं तो हम लोग के साथ साथ आगे फिर और भी समय लग सकता है। तो खैर समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है ना, कि मैंने पहले बात किया हुआ है कि अगर मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे हम लोग क्वाड्रेंट पे बात कर रहे थे पिछले क्लास में, तो क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते थे, जितना भी क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री पे जाता है, 90 से स्टार्ट होकर 180 पे जाता है और 180 से 270 पे जाता है। तो ये सारा वैल्यू आपस में घूमते रहता है। तो पिछली बार हमने बात किया था क्वाड्रेंट में कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव होता है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे हर किसी का वैल्यू क्या होता है। तो पहले क्लास 10th के लेवल के हिसाब से हम लोग चलेंगे, फिर जो जो वैल्यू होता है वो क्लास 11th में क्या आएगा, क्लास 12th में क्या आएगा, जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। तो आज जो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले 10th का। पहला जो वैल्यू होता है वो मेरा 0 डिग्री का होता है, फिर 30 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है और 60 डिग्री का होता है, फिर 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये सब डिग्री आपको क्लास 10th के लेवल में आपको मिलेगा, बुक में दिया हुआ रहता है। तो ये सब वैल्यू आपको पहले याद करना है। तो याद करने का सिंपल सा तरीका, क्लास 10th के बुक में भी ये चीज दिया हुआ है और मैं भी आपको रिवीजन करा दूं कि अगर कभी भी वैल्यू आपको याद नहीं रहता है और आप सोचिएगा कैसे हो, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जो वैल्यू है आपका दिया हुआ उन सब में क्या करना है आपको कि वैल्यू लगा देना है कि भाई पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कि आखिर ऐसा रख दिया जाए कि 0 से स्टार्ट हो और हाईएस्ट डिजिट। अब ध्यान क्या देंगे हम लोग कि हाईएस्ट डिजिट मेरा क्या है, 4 है। बस सब में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद एक लास्ट टर्म क्या करना है, सब में रूट लगा लेना है। ये इतना सा काम, मतलब कि एक तरह से कहिए तो याद करने का तरीका, जिस वजह से हम लोग को याद हो सके, इस वजह से इतना सा काम हम लोग करते हैं बेसिकली। तो अब इसका सॉल्यूशन, ये 0 नीचे क्या है, नंबर है। ये टॉपिक हमने एक पिछले वीडियो में शायद बताया हुआ है। आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस चीज को जाके चेक कर सकते हैं कि अगर ऊपर नंबर हो और नीचे, ऊपर 0 और नीचे नंबर हो तो इसका सॉल्यूशन 0 आता है। लेकिन अगर ऊपर कोई नंबर होता है और नीचे 0 होता है तो इसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी आता है। तो आपको क्या करना है, बस इसी प्रोसेस से काम करना है। तो 0/4 मीन्स 0, 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0 मीन्स साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। 1 का रूट क्या होता है मेरा, 1 होता है। 4 का रूट 2, मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। 45 में अगर 1 बार में कैंसिल, 2 बार में कैंसिल, 1 का रूट 1 से, अब 2 का सॉल्यूशन नहीं होता है रूट में, तो क्या करेंगे हम लोग, √2। ये हमारा हो गया साइन 40। उसी तरह से रूट, यहाँ पे 3 का बात करेंगे तो 3 में √3 हो जाएगा और 4 का सॉल्यूशन 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। यहाँ के बाद क्या ध्यान देना है हमें कि जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मतलब अब आपके पास सारा सॉल्यूशन मालूम है, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। तो अब हम लोग को क्या जानना है, कॉस का। नेक्स्ट पार्ट के लिए कि क्या करेंगे, जैसे हमको नेक्स्ट पार्ट में कॉस का बात करना है, तो कॉस साइन का ठीक अपोजिट। क्वाड्रेंट में भी चेंज होता था ना, साइन कॉस में चेंज होता था और कॉस साइन में होता था। तो इस वजह से क्या होगा, ये बदलेगा, यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू 1। अगर आप चाहते हैं तो इसको 4, 3, 2, 1, 0 लिख के उसमें भी डिवाइडिंग में ले सकते हैं 4 से और रूट लगा के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम डायरेक्ट जान रहे हैं कि इसका अपोजिट है, इसलिए 1। अगर इसका देखा जाए तो √3/2, इसका देखा जाए तो 1/√2 ही रहेगा, क्योंकि ये अभी यहीं पहुंच रहा है। ये 1/2 इस साइड चला जाएगा, 1/2 और ये 0 वैल्यू यहाँ, मतलब ये हो गया मेरा कॉस का सारा सॉल्यूशन। अब हम लोग 10 का बात करेंगे। तो 10 का बात करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया हुआ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में कि अगर tan थीटा बराबर
साइन थीटा बाय कॉस थीटा फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखा हुआ है पहले से। तो अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0, कॉस थीटा का वैल्यू 1, साइन थीटा का वैल्यू 1/2, कॉस थीटा का वैल्यू √3/2। मतलब जिसका डिग्री पूछा जाएगा उसके हिसाब से सॉल्यूशन यहाँ हमें पता है। तो जैसे 0 का वैल्यू लेना है तो tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन 0 बाय कॉस 0। अब साइन 0 का वैल्यू है हमारा 0 और कॉस 0 का वैल्यू है 1, मीन्स इसका सॉल्यूशन 0। यहाँ आ गया हमारा tan 0 का सॉल्यूशन 0। इसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे 30 के बारे में। अगर यहाँ पे देखा जाए 30 कर लेते हैं तो ये भी साइन 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन कॉस 30। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या हम लोग को दिया हुआ है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है √3/2। ये 2 कैंसिल, बच क्या गया हमारा 1/√3, मीन साइन tan 30 का वैल्यू हो गया हमारा 1/√3। इसी तरीके से अब हम लोग 45 का बात करेंगे, 60 का बात करेंगे, 90 का बात करेंगे। तो 45 के लिए ध्यान दीजिएगा, 45 में √2 1/√2 और कॉस के भी 45 में 1/√2, मीन्स tan 45 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, थीटा के जगह पे 45 रखिए, उसका वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्यूशन आपका वही आएगा जो मैं यहाँ डालूंगा। ठीक है, उस तरीके से अब अगर यहाँ बात किया जाए तो √3 ऊपर और 1/2 नीचे, ये 2 कैंसिल, बचेगा हमारा सिर्फ √3। ठीक है, अगर आप बात किया जाए 90 डिग्री का तो 90 डिग्री में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे 90 का बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। अब 90 डिग्री का जैसे बात किया जा रहा है तो क्या देख रहे हैं इसमें 90 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और cos 90 का वैल्यू 0। मतलब 0/1 का सॉल्यूशन क्या होगा, 0/1 का सॉल्यूशन होगा इन्फिनिटिव, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटिव, इनफिनाइट, और हिंदी में लिखा हुआ रहता है इसका हिंदी अनंत। ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। अब देखता हूं यहाँ पे कि कॉट का क्या होगा। तो कॉट के लिए भी हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इस सॉल्यूशन से इसका हो जाएगा। अगर इस सॉल्यूशन में दिक्कत है तो ध्यान दीजिए, अभी जैसे साइन का उल्टा कॉस था तो क्वाड्रेंट में ही बताया गया था कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, मीन्स कॉट का सारा सॉल्यूशन पलट के यहाँ लिख दिया जाएगा tan वाले का, तो कॉट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इन्फिनाइट यहाँ है, इन्फिनाइट यहाँ, √3 यहाँ है, मतलब √3 यहाँ, 1 अपनी जगह पे, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 0 उठ के चला जाएगा इस तरफ। मतलब ये हो गया मेरा cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटिव, cot 30 का वैल्यू √3, cot 45 का वैल्यू 1, cot 60 का वैल्यू 1/√3 और cot 90 का वैल्यू 0। अब यहाँ पे आपका सारा सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, जो कि आपका tan और cot में होता है। आप बुक में भी मिला सकते हैं, बुक में भी आपको यही दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक के बारे में। तो सेक का क्या होता है, जैसे ही सेक का बात किया जाए तो सेक के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं पहले, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मीन्स अगर cos थीटा को बाय में लिख दिया जाए 1/, करके, तो जितना भी सॉल्यूशन होगा वो सारा सॉल्यूशन हमारा किसका होगा, सेक का होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 1/1 का सॉल्यूशन 1, उसी तरह से 1/√3, तो 1/√3 देखिए, अगर 1/√3/2 अगर लिखा जाए तो ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, पलटेगा, तो पलटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे भी देख लीजिए, इस सॉल्यूशन को पलट के आप यहाँ लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। √2 ऊपर गया √2, ये 2 ऊपर गया 2, ये अब यहाँ पे फिर से देखिए, अगर इसके ऊपर 1 है, 1/0 मीन्स क्या, वो इन्फिनाइट का टर्म, मतलब यहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर ये तो हो गया कॉस का, सेक का। अगर सेक में प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सारा सॉल्यूशन बैठाइए कॉस का, और जो सॉल्यूशन आएगा वो सेक में भर दीजिए। सारा का सारा सॉल्यूशन वही होगा जो रियल में बुक में होता है, दिया हुआ होगा, आप मिला सकते हैं। इसी तरह से अब कॉसेक का बात करेंगे तो कॉसेक का भी हम लोगों ने पहले से बताया हुआ है, साइन का उल्टा कॉस था जैसे, tan का उल्टा कॉस था जैसे, वैसे सेक का उल्टा क्या था क्वाड्रेंट में, कॉसेक। मीन्स यहाँ पे होगा इन्फिनिटिव, यहाँ होगा 2, ये √2, ये 2/√3 और यहाँ पे 1। ये आपका डिग्री का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। मतलब आपको अगर डिग्री याद करना है तो आप लोगों को क्या याद करना है, बेसिकली साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का और साइन 90 का। वीडियो पॉज करके आप लोग वीडियो को इसको पहले नोट कर लें, फिर मैं एक बार समझा दूं क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है
कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिग्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा डिग्री में। तो जैसे ही डिग्री का बात करते हैं तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90, मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में आपको इसी सब का जरूरत पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा 11th में जरूरत पड़ता है, जैसे साइन 15 डिग्री का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, साइन 75 का जरूरत पड़ेगा, कॉस 75, कॉस 65, मतलब जितना भी है 15 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 105, 120, 135, 150, 180, ये सारा सॉल्यूशन, मतलब आगे जितना भी सॉल्यूशन मिलेगा वो मैं 11th के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बात करूंगा मैं 120 से लेकर के 180 तक का। उसके बाद उसमें ये भी बताऊंगा कि आगे का सॉल्यूशन करने के लिए, यानी कि आगे का जितना भी 180 तक का वैल्यू होता है उसका सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाए। तो पहले इसको याद कर लीजिए, ताकि अगर ये याद नहीं रहता है तो आप आगे का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, नहीं हो पाएगा। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप बार बार देख के लिख लीजिए, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए क्या कीजिए, पहले आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम ये साइन का तो याद रहे ही रहे, किसी भी एनी हाउ साइन और कॉस का तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और बेसिकली आप लोग बार बार इसको अगर बनाते हैं कॉपी पे 1 से 2 बार, तो आपको नॉर्मली ये फंक्शन याद हो जाएगा। हालांकि याद तो आपको सारा रखना होगा, क्योंकि अगर सारा याद नहीं रखते फिर ट्रिग्नोमेट्री का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो कोशिश कीजिए, पहले इसको याद कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 11th के बारे में बात करेंगे। 11th का लेंगे हम लोग कि 11th में आगे का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो सब आपको करने के बाद क्या होगा, क्वाड्रेंट जो मैंने कहा था कि क्वाड्रेंट आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, वो अभी ही याद होने का टाइम आएगा। मतलब आप लोग जितना वैल्यू निकालते रहिएगा वो सब धीरे धीरे आपको क्या होगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। आज के वीडियो को यही रहने देते हैं, वीडियो में जुड़े रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। अगले वीडियो हम लोग क्लास 11th के साथ मिलते हैं डिग्री को लेकर।